आज ना तो ज़्यादा धूप है और ना बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। कुछ दिन से बारिश हो रही थी तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज रीना की दुनिया के न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम माता रानी की पूजा से करेंगे। माता रानी की पूजा तो हम सब करते ही हैं, लेकिन आज हम साथ मिलके करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो चलिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब हम माता रानी को फलों से स्नान करवाएंगे। हे दोस्तों, सुबह के लगभग सारे काम हो चुके हैं। पूजा भी हो चुकी है और नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो अभी मैं छत में आई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रखा था तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ। आज ना तो ज़्यादा धूप है और ना बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। कुछ दिन से बारिश हो रही थी तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। तो आज तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पुदीना भी लगा रखा है। मेरा पुदीना बहुत ही हरा भरा और अच्छा हो रखा है। इसको मैं तोड़ती रहती हूँ और ये फिर से बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। आपको तो पता ही है घर के कितने काम हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको पतूड़ बनाना सिखाऊंगी। अरबी के पत्तों का जो पतूड़ बनता है, तो अब मैं वो बना रही हूँ। इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था। इसको अगर आप पॉलिथीन में ऐसे फ्रीज में रख देते हैं तो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो मैंने इनको फ्रीज में रख दिया था। अब मैं इनको निकाल के बनाती हूँ। तो पतोड़ को हमारे यहाँ गुंडुल भी बोलते हैं। मेरी मम्मी तो इनको गुंडुल ही बोलती है। तो आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे साथ सीखिए कि बनाते कैसे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पतोड़ बनाना। तो सबसे पहले हम इनकी डंडियाँ काट लेंगे इस तरह से। फिर अब हम इसमें बेसन डालेंगे अपने हिसाब से। फिर नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। फिर धनिया डालेंगे, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी। मिर्ची, हल्दी, और अब हम डालेंगे हींग। और फिर अजवाइन, और फिर हम डालेंगे भांग। ये भांग हम ऑप्शनल है, किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती है। मुझे तो पसंद है और मेरे पास रहती भी है हमेशा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। फिर इसमें पानी डालेंगे और इसका बैटर ऐसे बनाएंगे कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे इसे। फिर अच्छे से इसको फेंट के, इस तरह से फेंट के हम इसे, फिर हम इसमें मिर्ची डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए। अब जो हमने बेसन का घोल बनाया है उसको इस तरह से पत्ते पे लगाएंगे। पहले सबसे बड़ा पत्ता नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से सारे पत्तों पे हम बेसन का घोल लगा देंगे, ऐसे फैलाते हुए।
मैं तो स्लिप में कर रही हूँ क्योंकि मेरे पत्ते बड़े थे। आपके पत्ते अगर छोटे हों तो आप इसे किसी थाली में भी कर सकते हैं। मैंने पहले स्लिप साफ़ कर ली थी और इस तरह से मैं इनको स्लिप में बना रही हूँ। इस तरह से इनको फ़ोल्ड करेंगे बेसन लगाते लगाते, इस तरह से इनको रोल करेंगे, टाइटली रोल करेंगे और फिर हम बीच में से कट कर देंगे। क्योंकि मेरे पत्ते बड़े थे इसलिए मैं कट कर रही हूँ। और फिर इस तरह से इनमें धागा लपेट लेंगे, फिर दूसरे में भी इस तरह से धागा लपेटेंगे। फिर उसके बाद हम इनको ये मेरे पास मोमो स्टैंड था इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। आप जाली में भी बना सकते हैं, आपके पास जाली होती है। इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसे 15 से 20 मिनट तक लगभग इसको स्टीम करना है। फिर इसको किसी नुकीली चीज़ से देखना है कि ये चिपके ना। अगर नहीं चिपक रहा है तो आप इसे ठंडा करने के लिए रख लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और फिर इस तरह से इसको फिर से बेसन का एक पतला सा घोल बनाना है। उसमें हल्का नमक डालना है और हल्का मिर्च अपने स्वाद के अनुसार। अगर मिर्च मसाले आपको कम लगते हो तो डालो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद हम इनको तल देंगे ऐसे। अगर आप ऑयली फूड नहीं खाते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तवे पे थोड़े से 2 चम्मच तेल डाल के उसमें हम जख्या डाल के इस तरह से इसको फ्राई मतलब हल्का भून सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं पतूड़ बना चुकी हूँ और आई होप आपको मेरे सिखाने का तरीका भी पसंद आया होगा। और आपको पतूड़ कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप मेरे तरीके से बना के देखिए और सबको खिलाइए, उनको भी अच्छे लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप तक यूँ ही अपने अच्छे अच्छे वीडियो और व्लॉग बनाती रहूँ। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।